अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जैसा कि हमने लास्ट ईयर हमने 9th केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के 8 चैप्टर पढ़े थे, तो 10th केमिस्ट्री का आज आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि 10th केमिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पेपर पेयरिंग बनती है और कितने चैप्टर्स हैं इसमें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी 10th केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर 9 से स्टार्ट हो रहा है। 9 से क्यों हो रहा है? क्योंकि 8 चैप्टर हम केमिस्ट्री 9th में पढ़ चुके हैं। तो जो 9 चैप्टर है ये केमिकल इक्विलिब्रियम का है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन किस तरह से होता है, उसकी टाइप्स कितनी है, और एक केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। आगे इसमें और हम पढ़ेंगे कि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम में एक्चुअली हम दो तरह के रिएक्शंस को पढ़ेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारा हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। जो हमारा 10th चैप्टर है इसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम एसिड्स कैसे डिस्कवर हुए, कैसे एसिड्स बनते कैसे हैं और एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना चाह रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमारी डेली लाइफ में यूज़ क्या है, वो सारा हम एसिड्स के यूजेस पढ़ेंगे। फिर दूसरा टॉपिक हमारा आ जाता है इसी चैप्टर में बेसिस। इस चैप्टर में हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिस क्या होती हैं, बेसिस की एप्लीकेशंस क्या है हमारी डेली लाइफ में, और बेसिस बनती कैसे हैं। और जो तीसरा टॉपिक जो हम कॉमनली जानते हैं कि साल्ट्स क्या होते हैं और साल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनके यूजेस क्या हैं और साल्ट्स बनते कैसे हैं। ये सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमें एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स वाले चैप्टर में मिलेगी, जो कि चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास। इसके अलावा कुछ जो एसिडिटी से कुछ बीमारियां हो जाती हैं, हमारे बॉडी के अंदर एसिड कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाती है तो कौन कौन से मसाइल क्रिएट होते हैं, वो भी हम एसिड वाले टॉपिक में जानेंगे। इसी तरह हमारा जो 11वां चैप्टर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मुश्तमिल है। ऑर्गेनिक इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद कब बनी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद कब रखी गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खुसूसियात क्या हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कितने भी यूजेस हैं, ये सारा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि हमारे नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितनी किस्म के पाए जाते हैं। एट लीस्ट हमें 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। कुछ लेबॉर्ट्री मेड हैं और कुछ नेचुरली हमें इस वर्ड में मिलते हैं, जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या स्टडी करना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप्स कितनी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस क्या हैं हमारी डेली लाइफ में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज क्या हैं कि कहाँ कहाँ से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले सकते हैं। आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम घर में भी बना सकते हैं या नहीं, या लेबॉर्ट्री में तैयार कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मेन हमारे पास सोर्स है वो एनिमल्स हैं। एनिमल्स में हमारे पास जितना भी मिल्क प्रोडक्शन होती है, डेयरी प्रोडक्शन है, जितनी भी डेयरी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमें एनिमल से मिलती हैं। दूसरा सोर्स जो होंगे वो प्लांट्स होंगे। दूसरा हम एक और चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो पुराना सोर्स है, जो पुराने वाली स्टडी है वो ये कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ जिंदा चीज़ों से हासिल किए जा सकते हैं। तो बाद में ये 10 मिलियन
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, ये फिर किस तरह से बने हैं, लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से तैयार किए जाते हैं, ये सारा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो जो 12वां हमारा चैप्टर है ये हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हाइड्रोकार्बन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। तो जब हम हाइड्रो और कार्बन से मुराद क्या होते हैं? कार्बन ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में हम अल्कीन, अल्काइन और अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, और अल्कीन अल्काइन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और किस तरह से हम अल्कीन से वनस्पति घी तैयार कर सकते हैं। तो ये सारा हम हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो 13 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 हमारे पास वो है बायोकेमिस्ट्री। बायो से क्या मुराद होता है? बायो से मुराद लिविंग, जानदार, और केमिस्ट्री से मुराद केमिस्ट्री। लिविंग केमिस्ट्री को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो लिविंग केमिस्ट्री क्या हुई? फिर जितनी भी जानदारों के अंदर केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट है, जो केमिस्ट्री जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इंसानी बॉडी के अंदर या जितने भी दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, तो जो केमिस्ट्री का रोल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है वो सारा हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। बायोकेमिस्ट्री में हम बेसिक जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो जानदार लेते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या फिर हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, विटामिन्स हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लाइक लिपिड्स, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं, लेते हैं, और बॉडी के अंदर इनका रोल क्या है, ये सारा हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन्स लेते हैं गोश्त वगैरह से, या फिर हम लिपिड्स और दूसरे जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं हम फ्रूट्स वगैरह से लेते हैं, इनका इंसानी बॉडी के अंदर रोल क्या है, और किस तरह से ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये किस तरह से इंसानी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, और इंसानी बॉडी के अंदर किरदार क्या अदा कर रहे हैं। तो ये सारा हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके अलावा एक लिविंग सिस्टम के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। आपको पता है कि इंसानी बॉडी डिफरेंट सेल से मिलकर बनती है, तो हर सेल को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, और किस तरह से हम लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से एनर्जी लेते हैं, या विटामिन क्या क्यों ज़रूरी है इंसानी बॉडी के लिए। तो ये सारा हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लिविंग सिस्टम चलाने के लिए ज़रूरी हैं। तो जो अगला चैप्टर हमारा आ जाता है वो चैप्टर नंबर 14, उसका नाम है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एक्चुअली जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, हमारे वर्ल्ड के इर्द गिर्द एक लामहदूद एटमॉस्फेयर का गुलाफ है जिसमें हम रहते हैं, उसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हम एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स कितनी है, लामहदूद। एटमॉस्फेयर है क्या चीज़? एक लामहदूद गुलाफ है जो ज़मीन के इर्द गिर्द, हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द फैला हुआ है। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो ज़मीन से लेकर आसमान तक या लामहदूद जितना तक ये एटमॉस्फेयर फैला हुआ है उसके अंदर टेम्परेचर चेंजेस क्या है, कि किस लेयर में किस तह में कितना टेम्परेचर है, उसमें लाइफ कैसी है, ये सारा हम एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे। और एटमॉस्फेयर में कुछ जो तब्दीलियाँ आ रही, कुछ चेंजेस आ रही हैं, एटमॉस्फेयर को हम डिप्लेट कर रहे हैं। हम डेली यूजेज में जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं या दूसरे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, तो वो क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर को क्या कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, इसको डिप्लेट कर रहे हैं। तो उसके क्या क्या नुकसानात होते हैं एक एटमॉस्फेयर को डिप्लेट कर दिया जाए या उसे नुकसान पहुंचाया जाए, तो वो हमारी ज़िंदगी को कैसे इफ़ेक्ट करती है, ये सारा एटमॉस्फेयर में हमें पढ़ेंगे। दूसरा, एटमॉस्फेयर से अगर डिप्लेट हो जाती है तो हमारे पास जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो हमारी वर्ल्ड का एक मेन इशू है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, ये सारा हम एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे। और जो हमारा 15 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, वो है वाटर से रिलेटेड।
आप जानते हैं कि वाटर हमारी ज़िंदगी में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। एवरी लिविंग सेल मेड अप ऑफ नियर अबाउट 70% ऑफ वाटर। तो इसके अलावा जो हमारी पूरा अर्ज़ है, ज़मीन पे एक स्टडी बताती है कि 70% वाटर पाया जाता है, एक स्टडी बताती है कि 71% क्या है, वाटर है। तो ये वाटर हमारी लाइफ में क्या किरदार अदा करता है, हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, वाटर की कुछ टाइप्स देखेंगे कि वाटर की टाइप्स कितनी है, जैसा कि सॉफ्ट वाटर है और हार्ड वाटर है। इसके अलावा जो इस 70 या 71% में जो हमारा पीने के काबिल जो पानी है वो कितना है, वो सारा हम देखेंगे। तो ओनली हमें जो 2% वाटर मिलता है वो पीने के काबिल है, बाकी सारा पानी हम पी नहीं सकते, वो हार्ड वाटर है। तो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा मेन फोकस होगा वो ये होगा कि इस वाटर के कंज्यूम करने से बीमारियां कौन कौन सी पैदा होती हैं, जो हार्ड वाटर है। और हार्ड वाटर की जो हमारे पास जो इसका सख्त पानी है उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, हार्ड वाटर से हम सॉफ्ट वाटर कैसे बना सकते हैं, तो ये सारा हम वाटर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो लास्ट चैप्टर है हमारा 16, जो 16वां चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। जो हमारे पास हमारी कायनात, हमारी दुनिया में जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारा चैप्टर 16 है, 16वां चैप्टर है, इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल इंडस्ट्री के बारे में कि केमिकल इंडस्ट्री में हम कौन कौन से कंपाउंड्स तैयार कर सकते हैं और इस केमिकल इंडस्ट्री के प्रोड्यूस होने से क्या क्या हमें फ़ायदे मिले हैं। जैसे कि हमारे पास सीमेंट की तैयारी है, यूरिया खाद की तैयारी है, और वाशिंग सोडा कैसे बनता है, ये सारा हम और केमिकल इंडस्ट्री में हम पढ़ेंगे। और जो हमारा इस पे मेन फोकस होगा वो मेटलर्जी पे होगा। मेटलर्जी एक्चुअली क्या है कि एक धात से हम कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल्स को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो मेन फोकस होगा वो मेटलर्जी पे होगा केमिकल इंडस्ट्री में। तो इस हवाले से जो हमारे पास कितने चैप्टर, 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं जो 10th केमिस्ट्री में हमने पढ़ने हैं। 8 चैप्टर हमने पढ़े थे 9th में और 8 चैप्टर ही हमने पढ़ने हैं 10th केमिस्ट्री में। तो आज के लिए ये हमारा इंट्रोडक्शन ही था, और जो काफ़ी सारा आपको नॉलेज मिलने वाला है वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो हमारा चैप्टर 9th है, 9th चैप्टर को हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और उसमें सीखेंगे क्या क्या है। आई होप आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।